नमस्कार। बिहार के चर्चित आईएएस अफसर शिक्षा विभाग में और शिक्षकों की टेंशन देने वाले, क्योंकि उनसे शिक्षक परेशान थे। शिक्षकों का कहना था कि पाठक जी हम लोग को चैन से सोने नहीं देते हैं, परिवार में जीने नहीं देते हैं। और पाठक जी काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले। मद्य निषेध विभाग में थे तो उसी तरह सुर्खियों में थे, शिक्षा विभाग में है तो तहलका मचा दिए, वैकेंसी करवा दी, हर चीज़ करवाए। उसके बाद शिक्षकों की ड्यूटी किस तरह से लगाए उस सब चीज़ों से आपको सब वाकिफ होंगे। लेकिन पाठक जी 28 दिनों की छुट्टी पे क्या चले गए और उनके जगह पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उनका चार्ज लिया। और चार्ज लेने के बाद पाठक जी के साथ ऐसा खेला होता है कि पाठक जी को भू राजस्व विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और भू राजस्व विभाग में जाने के बाद पाठक जी वहाँ भी अपना जलवा बरकरार रखते हैं। पाठक जी जब आते हैं और पाठक जी का कहना होता है कि सीओ साहब यानी कि भू राजस्व से विभाग के अधिकारी, जो कि खास तौर से कहीं ना कहीं कर्मचारी होते हैं, सीओ होते हैं, भूमापक होते हैं, ये सब उस रिलेटेड में आते हैं। और इन्होंने आदेश क्या दे दिया कि भू राजस्व विभाग के जितने सारे अधिकारी हैं और खास तौर से सीओ साहब 6 से 8 बजे तक वीसी पे रहिए, रिपोर्ट करिए। और कर्मचारी लोग 8 से 10 बजे तक, ये सुबह नहीं रात को, ये ड्यूटी उनकी है। और बाकी दिन में आपको ड्यूटी जो करना है वो रेगुलर जो टाइमिंग है गवर्नमेंट का ड्यूटी को वो करना है सुबह। बाकी पंचायत में यानी गांव में जाकर के 2 दिन तक आपको कैंप लगाना है। उसके बाद से अगर भू राजस्व विभाग में यानी कि कहीं भी गड़बड़ी होती है तो आपका 1000 वेतन जो है काट लिया जाएगा, 1 मिनट की देरी होती है तो। दूसरी तरफ उनका आदेश आया कि अगर 1 मिनट लेट अगर आप ऑफिस पहुंचते हैं तो 1 साल की आपकी सैलरी काट ली जाएगी। ये कहीं ना कहीं आदेश होता है कि पाठक का जो भू राजस्व विभाग का अपर सचिव उनको नियुक्त किया गया। तो कहीं आज के समय में एक चीज़ देखने को मिल रहा है, खासतौर से बिहार में, खासतौर से और जितने भी केसेस होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जाए या फिर कहीं जाए, 90% जो केस होता है भूमि से रिलेटेड होता है। आज के समय में आप देख रहे हैं केस फौजदारी, हत्या, लूटमारी, जो चीज़ें देख रहे हो किससे रिलेटेड हो रहा है, तो भूमि से रिलेटेड हो रहा है, भू से रिलेटेड हो रहा है। तो इसी चीज़ को मुझे लगता है कि ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि इनको भू राजस्व में भेजा जाए, क्योंकि शिक्षा में इन्होंने बहुत सुधार कर दिया। और शिक्षा में सुधार करने के बाद अब लगा कि नहीं, इनको भू राजस्व में भेजना चाहिए और भू राजस्व में जा करके ये कहीं का अपना जलवा जो है वो दिखाए और वहाँ पे कुछ कंट्रोल करें, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से भूमाफियाओं का भी एक दबदबा अलग होता है कि किसी भी ज़मीन पर हड़प लेना है, कब्जा जमा लेना है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन लगता है कि इनके आने से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी। दूसरी तरफ जो लोग ज़मीन हड़प के बैठे हुए हैं उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ये आदेश माननीय पाठक जी का आ चुका है। पाठक जी एक्शन वाले नेता, एक्शन वाले अफसर हैं, नेता नहीं है अफसर हैं, और ऐसे कड़क मिजाज का अफसर हैं जिनको पूरा बिहार जानता है। जब एक दौर था कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गोपालगंज जिले में उनको डीएम भी नियुक्त किया गया था अपराध को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सब बहुत सारे बिंदुओं पे बहुत सारे पदों पे वो रह चुके हैं और बहुत सारे पदों को सुशोभित कर चुके हैं। हाल फिलहाल में शिक्षा में उनका जो जलवा था वो पूरा बरकरार था, पूरे चर्चा में थे। ऐसा कहा जा रहा था, शिक्षक कह रहे थे, मीडिया भी कह रही थी कि ये बिहार नेताओं का भी नहीं सुनते हैं। अनबन इनका उस समय के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के से देखा गया, किस तरह से इनका अनबन था, उनके सचिव को अपने ऑफिस में आने से मना कर दिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं के कड़क मिजाज का जाना जाता है। कड़क मिजाज के आईएएस अफसर हैं और ऐसे आईएएस अफसर हैं जो किसी के साथ सुनते नहीं और जिस विभाग में चाहते उस विभाग में जलवा जो है अपना बरकरार रखते हैं। खैर चलिए, अब देखना ये है कि भू राजस्व विभाग में आए हुए और भू राजस्व विभाग में हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस जो है अभी भू राजस्व विभाग कहीं देखा जाता है, जमीनी विवाद कहीं देखा जा रहा है, हर चीज़ क्या इस पे पाठक जी अब कंट्रोल कर पाते हैं, अपना जलवा बरकरार रख पाते हैं। और माननीय सीओ साहब लोग जो चैन के नींद सोते हैं ब्लॉक में, 12 बजे 1 बजे आते हैं, कोई इनका ड्यूटी नहीं है, वैसे अधिकारी साहब लोग अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके विभाग के सचिव माननीय के पाठक हो चुके हैं। अब आप लोग 12-11 बजे आना छोड़ दीजिए, 9:30 बजे आपको ब्लॉक में आ जाना है। अगर 1 मिनट की देरी होती है तो आपका 1 साल का सैलरी कट जाएगा। अब सीओ साहब लोग एकदम सतर्क हो चुके हैं
और सीओ साहब लोग की बेचैनी बढ़ चुकी है कि काश ही वहीं पे थे तो ठीक थे, अब इधर आ गए हैं तो हम लोग का टेंशन बढ़ गया। लेकिन ये सही हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ये बहुत सही हुआ है, नीतीश कुमार जी का फैसला जो है सही है। और भू राजस्व में आने से कहीं ना कहीं बहुत सारे अपराध पे भी लगाम लगेगा और माननीय के पाठक जी का अच्छा काम करने का काम करेंगे। सर चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।